भारतीय शेयर बाजारों में आज 17 नवंबर को लगातार छठवें दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 388 अंक बढ़कर 84,950 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी 26,000 के अहम स्तर को पार कर लिया। इस तेजी ने निवेशकों को सिर्फ एक दिन में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा कराया। ग्लोबल बाजारों से मजबूत और सितंबर तिमाही के दौरान कंपनियों के बेहतर नतीजों से आज शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। सभी सेक्टोरल इंडेक्स आज के कारोबार में हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.09% की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा। इसके बाद निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.83% और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.79% की मजबूत तेजी देखी गई। निफ्टी ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, मीडिया, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा इंडेक्स ने भी मामूली बढ़त दर्ज की। सिर्फ निफ्टी मेटल इंडेक्स लगभग सपाट रहा और 0.01% की बहुत हल्की बढ़त के साथ ही बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 477.10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 473.94 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 3.16 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 3.16 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 20 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें एटर्नल के शेयरों में 1.94% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टेक महिंद्रा के शेयर 1.06% से लेकर 1.34% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 10 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर 4.83% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा स्टील के शेयरों में 0.43% से लेकर 0.91% तक की गिरावट रही। 18 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग की तकनीकी एवं डेरिवेटिव विश्लेषक अमृता शिंदे का कहना है कि वर्तमान बाजार में ट्रेडरों को गिरावट पर चुनिंदा में खरीदारी का तरीका अपनाना चाहिए। उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कम रखने और आंशिक मुनाफा वसूली का भी सुझाव दिया है। उनका कहना है कि निफ्टी में नई लॉन्ग पोजीशन केवल 26,100 के ऊपर ही टेक्निकल लेवलों और ग्लोबल संकेतों पर बारीकी से नजर रखें। एनआरजी मनी के सीईओ पोन मूडी आर का कहना है कि निफ्टी एक स्टेबल अपवर्ड स्ट्रक्चर बनाए हुए है। इसके लिए 25,950 से 26,000 का जोन तत्काल सपोर्ट लेवल के रूप में काम कर रहा है। इस बैंड के ऊपर की तेजी इसके लिए 26,100 और 26,200 के रेजिस्टेंस टारगेट का रास्ता खोल सकती है। तो हालिया कंसोलिडेशन फेज की ऊपर सीमा है, नीचे की ओर 25,900 से नीचे की गिरावट 25,822 से 25,750 की ओर एक मामूली इंट्राडे पुलबैक की वजह से बन सकती है। हालांकि सेंटिमेंट मजबूत बना हुआ है। तकनीकी रूप से निफ्टी मिड बोलिंगर बैंड से ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन 26,090 के पास ऊपरी बैंड पर रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है। इस लेवल पर नजर रखना जरूरी है। एसबीआई सिक्योरिटीज के तकनीकी एवं डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह ने कहा कि बैंक निफ्टी सभी अहम मूविंग एवरेज से काफी ऊपर कारोबार कर रहा है, जिसमें आरएसआई 67.08 पर मजबूती के जोन में है और स्टोकेस्टिक आरएसआई एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बनाए हुए है। एमएसीडी हिस्टोग्राम में कम हो रही कमजोरी आगे चलकर बेहतर मोमेंटम का संकेत दे रही है। शाह का कहना है कि 58,700 से 58,800 बैंड निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि 58,000 से ऊपर का ब्रेकआउट 49,500 की ओर बढ़ने की गुंजाइश बना सकता है। नीचे की ओर 57,800 से 57,700 का जोन मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। चॉइस ब्रोकिंग के डेरिवेटिव एनालिस्ट हार्दिक मटालिया का कहना है कि बैंक निफ्टी पिछले सप्ताह वीकली बेसिस पर 1.11% की बढ़त के साथ 58,517.55 पर बंद हुआ था। वीकली चार्ट पर बने एक मजबूत बुलिश कैंडल ने खरीदारी के नए दौर का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि इंडेक्स 58,500 के ऊपर बना हुआ है और ब्रॉडर इंडेक्स अभी भी तेजी का बना हुआ है। मटालिया ने आगे कहा कि बैंक निफ्टी अपने शॉर्ट टर्म, मिड और लॉन्ग टर्म ईएमए से ऊपर कारोबार कर रहा है, जिसे इसके लिए अच्छा संकेत मिल रहा है। उन्होंने 58,000 और 57,500 को अहम नेगेटिव जोन बताया है। वहीं इसके लिए 58,800 और 49,000 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। उनकी राय है कि निजी बैंकों में एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक तेजी को लीड करेंगे, जबकि सरकारी बैंकों में एसबीआई और कैनरा बैंक तेजी को लीड करते दिख सकते हैं।